Welcome back students, you are watching Simple Concept Biology. In this video lecture we will discuss about the spermatogenesis. तो spermatogenesis basically it is the combination of two Greek words. इसमें जो फर्स्ट वर्ड्स है इसको हम कहते हैं स्पर्मेटो और दूसरा हमारे पास है जेनेसिस। यानी स्पर्मेटो का मतलब हुआ स्पर्म जबकि जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होती है बेसिकली स्पर्म की प्रोडक्शन और फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी किस्म की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये बनते हैं मियोसिस। बॉडी के सेल में जब मियोसिस होती है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास स्पर्म बनते हैं। तो आप डिफिनीशन को देखें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस बेसिकली टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। अब ये कहाँ पर टेस्टिस में लोकेटेड है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रा किया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पर लिया, तो इसके अंदर 250 से लेकर 300 तक ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर 1 to 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लोकेटेड होते हैं। तो ये ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लोकेटेड होते हैं। तो इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को यहाँ पर हमने इनलार्ज किया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के सेल लोकेटेड है। एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल जो कि एपिथेलियल वॉल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को बनाता है। इसके अलावा इसमें दूसरे टाइप की सेल भी लोकेटेड है जिसको हम कहते हैं सर्टोरी सेल्स और नर्व सेल्स। और इसके अंदर जो कैविटीज है इनको हम बेसिकली इसका ल्यूमन कहते हैं। तो बेसिकली इसके वाल में 2 टाइप के सेल लोकेटेड है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में और इनके अंदर जो कैविटी है इसको हम कहते हैं ल्यूमन। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बेसिकली इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होता है और इनके अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। तो इनमें डिवीजन के बाद इनसे बेसिकली स्पर्म की प्रोडक्शंस होती हैं। और ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बेसिकली जब प्यूबर्टी आती है मेल्स में तो इनमें बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब किस तरह से स्पर्मेटोगोनियम में डिवीजन के बाद इनसे स्पर्म बनता है वो हम देखते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का ओवरऑल प्रोसेस के किस तरह से स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो स्पर्मेटोगोनियम बेसिकली हमारे पास एक स्टेम सेल है जो कि बेसिकली एपिथेलियल वॉल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को बनाता है। तो ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है जो कि बेसिकली डिप्लॉइड सेल्स है, यानी इनमें क्रोमोसोम नंबर 46 होती है और 23 फेयर क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होती है। तो इनमें बेसिकली माइटोसिस होती है, एक किस्म का सेल डिवीजन है जिसमें बेसिकली ओनली द सेल नंबर इंक्रीज होते हैं, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसी किस्म के सेल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। तो जब भी स्पर्मेटोगोनियम में क्या होती है माइटोसिस होती है तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास 2 टाइप के सेल बनते हैं। एक हमारे पास है टाइप ए सेल्स, दूसरा हमारे पास टाइप बी सेल्स है। तो माइटोसिस मीन कि इनमें क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो बेसिकली 2n है, यानी 46 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर 46 है, ओनली द सेल इंक्रीज इन द नंबर। तब देखिए जब भी स्टेम सेल डिवाइड होते हैं तो ये एक अपना जैसा सेल बनाते हैं और दूसरा अदर टाइप का सेल बनाते हैं जिनमें डिफ्रेंशिएशन होके क्या बनते हैं, इसे स्पर्म और अदर सेल इनसे बनते हैं। तो जनरली मैं स्टेम सेल की बात करूँ तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल है तो इससे इस केस में बेसिकली स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब ये जो टाइप ए सेल्स अगेन बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बनते हैं। तो बुक में बेसिकली टेक्स्ट बुक में बात की गई है कि जो टाइप ए सेल्स है ये बेसिकली इनसे जर्म सेल लाइन को मेंटेन किया जाता है ताकि स्पर्मेटोगोनियम का जो नंबर है स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल का नंबर है वो मेंटेन रहे। तो इस वजह से इनका जो टाइप ए सेल है इनसे अगेन स्पर्मेटोगोनियम बनती है जिसमें अगेन डिवीजन के बाद इनसे स्पर्म बनता है। तो पूल को मेंटेन करने के लिए ये टाइप ए सेल्स इनसे अगेन स्पर्मेटोगोनियम बनती है। तो जर्म सेल लाइन का टर्म यूज़ किया गया है टेक्स्ट बुक में। तो जर्म सेल लाइन किसे कहते हैं, सेल लाइंस। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज टाइप के सेल्स है जो कि फीमेल में एक्स को बनाता है जबकि मेल में बेसिकली
स्पर्म्स को बनाता है। तो ऐसे किस्म के सेल को हम जर्म सेल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनियम ये हमारे पास जर्म सेल लाइन है जिससे बेसिकली स्पर्म बनता है, और स्पर्म जब एग के साथ कंबाइन होता है तो इससे जायगोट और जायगोट से फर्दर इंडिविजुअल बनती है। जर्म सेल लाइन बेसिकली इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसफर होता है फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय फॉर्म द पार्ट ऑफ द एग आर स्पर्म। जो हमारे पास टाइप बी सेल्स है तो इनमें हमारे पास अगेन माइटोसिस का माइटोटिक डिवीजन होते हैं और इनसे हमारे पास अदर टाइप के सेल्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अगेन यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर 46 है, यानी 2n क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास एक अनदर टाइप का डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। तो मियोसिस हमारे पास ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन होती है और जिसमें बेसिकली क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होते हैं तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगी, यानी N23 क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में प्रेजेंट हो गए। तो दिस इज़ बेसिकली द मियोसिस 1। अब जो हमारे पास जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इनमें अगेन माइयोसिस 2 डिवीजन होते हैं जो कि सिमिलर है जस्ट लाइक द माइटोसिस, यानी इनमें क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेंगे, नंबर में इंक्रीज हो गए। तो जब भी मियोसिस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होती है तो इनसे हमारे पास एक सेल्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटेड्स। तो स्पर्मेटेड हमारे पास नॉन मोटाइल सेल्स है। अब इनसे अगेन बेसिकली इनमें डिफ्रेंशिएशन होके इनसे हमारे पास स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो स्पर्मेटेड्स है तो ये बेसिकली नॉन मोटाइल से एंड हैवी इन साइज होते हैं। तो इनसे बेसिकली स्पर्म की फॉर्मेशन को हम बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्टोरी सेल्स होता है। स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड इनटू द मोटाइल स्पर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए यहाँ पर ऑर्गेनेली एंड साइटोप्लाज्म में स्पर्मेटेड लॉस करते हैं और इनमें फ्लैजेला की अराइजमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटेड एंड स्पर्म में मेन डिफरेंस है कि ये नॉन मोटाइल है जबकि स्पर्म हमारे पास मोटाइल है। स्पर्मिएशन ऐसा प्रोसेस जिनमें जो स्पर्म न्यूली सिंथेसाइज हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इनको बेसिकली ल्यूमन में क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन। तो 3 टर्म यहाँ पर हमने लर्न की। एक हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है जिसमें ओवरऑल स्पर्मेटोगोनियम से क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, जबकि स्पर्मिएशन हमारे पास क्या है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस हमारे पास द कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड इनटू द मोटाइल स्पर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की, किस तरह से हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल कर। इसी तरह से भी कह सकते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब देखें हमारे पास हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट है। तो इससे एक फैक्टर रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ये हाइपोफाइसल फोर्टल सिस्टम के थ्रू ये हाइपोथैलेमस से ये फैक्टर बेसिकली आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो बेसिकली 2 ट्रोफिक हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी से ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स और हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक हमारे पास है FSH जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा हमारे पास है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तब देखिए जब LH एंड FSH रिलीज होते हैं तो ये टेस्टिस के डिफरेंट सेल्स पर एक्ट करते हैं। LH एक्ट करता है लेडिक सेल पर जो कि हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, ये हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। तो इसके दरमियान हमारे पास सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स और इंटरस्टेशियल सेल्स, इंटरस्टेशियल सेल्स। तो इस सेल पर एक्शन की वजह से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को हम इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, इसी वजह से LH को हम कहते हैं क्योंकि ये इंटरस्टेशियल सेल्स पर एक्ट करते हैं। तो जब भी LH आते हैं और लेडिक सेल पर एक्ट करते हैं तो लेडिक मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट
एंड द ग्रोथ ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम यानी स्पर्मेटोगोनियम के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है कि जब एफएसएच रिलीज होते हैं तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करते हैं सर्टोली सेल जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में लोकेटेड होते हैं। तो ये सर्टोली सेल बेसिकली इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। तो ये नर्व सेल बेसिकली क्या करते हैं, जब ये एफएसएच इनको स्टिमुलेट करते हैं तो बेसिकली जो स्पर्मेटिड से स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं, यानी स्पर्म डिवेलप होते हैं फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स, और इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यानी बेसिकली जो स्पर्म स्पर्मेटिड से बनता है ये सर्टोली सेल का काम है। नेक्स्ट है कि सर्टोली सेल कुछ टीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं एनहेबिन। तो एनहेबिन जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म काउंट ज़्यादा होते हैं तो सर्टोली सेल से ये प्रोटीनेशियस हार्मोन जिसको हम एनहेबिन कहते हैं तो ये एनहेबिन सिक्रीट होते हैं, और ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक एक्ट करता है। तो जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है तो ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, वहाँ से एलएच हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देता है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यानी स्पर्म काउंट ज़्यादा होते हैं तो सर्टोली सेल से एनहेबिन रिलीज होते हैं, और ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज अबाउट द हार्मोनल एक्ट कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बाय विच सेल डिवीजन स्पर्मेटोगोनियम आर फॉर्म। तो स्पर्मेटोगोनियम हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल से, तो जितनी भी इससे आगे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल इससे आगे होते हैं जिसमें माइटोसिस के बाद हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं, लेकिन जनरली हमारे बुक में स्पर्मेटोगोनियम से उन्होंने स्टार्ट ली कि स्पर्मेटोगोनियम में हमारे पास माइटोसिस डिवीजन होते हैं और इनसे हमारे पास टाइप ए एंड टाइप बी सेल्स बनते हैं, लेकिन इससे आगे हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, इनमें माइटोसिस के बाद हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम आते हैं। तो ये कह रहा है कि स्पर्मेटोगोनियम किस सेल डिवीजन के रिजल्ट में हमारे पास फॉर्म होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास माइटोसिस है। नेक्स्ट है कि द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज। तो फर्स्ट ऑप्शन साइटोकाइनेसिस यानी द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास विटेलोजेनेसिस है यानी फॉर्मेशन ऑफ योक एंड द एग, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज विटेलोजेनेसिस। थर्ड हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस है, और लास्ट हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्मेटिड से स्पर्म की कन्वर्जन को हम बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। Third MCQ that is sperm form from four primary spermatocyte are। तो एक्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास 4 स्पर्म बनते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 यानी 1-4 रिलेशन से 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए हैं 4, तो 4 से कितना बनेगा, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इससे हमारे पास 16 स्पर्मेटोसाइट बनेगी। नेक्स्ट है कि फॉर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ। तो इनका रिलेशन है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्म का रिलेशन 1/2 है। तो यहाँ हमें दिया गया है 4 यानी हमारे पास 4 स्पर्म बने हैं, तो इसके लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर होगी। तो यहाँ पर सिंपली आप 1/2 का रिलेशन है तो इनका आप हाफ ले तो हमारे पास आते हैं 200। लास्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिप्लॉयड, यानी जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं और सिंपली 46 क्रोमोसोम जिस सेल में होते हैं इसको हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखें स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, तो ये दोनों बेसिकली हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी में हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड है, लेकिन नेक्स्ट को देखे स्पर्मेटिड, ये अगेन हैप्लॉइड को, तो दिस इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड देखे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी हमारे पास डिप्लॉयड है जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास हैप्लॉइड है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है स्पर्मेटोगोनियम एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोनों बेसिकली डिप्लॉयड है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू सो मच।